बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 सॉल्व करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ फाइंड एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है। सपोज कोई नंबर ले लें 4, इसमें क्या नंबर ऐड करेंगे कि आंसर एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए यानी कि 0। तो उसमें -4 ऐड होगा कि आंसर 0 आ जाएगा। इट मीन्स कि -4 का एडिटिव इनवर्स है। अब यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर की बात हो रही है, तो यहाँ भी अगर हम इसके साइन चेंज कर देंगे तो वो नंबर जो होगा वो इसका एडिटिव इनवर्स होगा। तो हम लिखेंगे एडिटिव इनवर्स ऑफ -4 + 5 आयोटा इज इक्वल्स टू, इसका ऑपोजिट साइन प्लस है तो +4 और यहाँ आ जाएगा माइनस और साथ में 5 आयोटा। तो ये इसका आंसर आ गया। एक मेथड तो ये है कि आप डायरेक्ट ही इसको इस तरह से लिख लें, और एक और मेथड है, इसमें लेट कर लें a + b आयोटा बी दी एडिटिव इनवर्स ऑफ -4 + 5 आयोटा। सो बाय डेफिनेशन अगर ये इसका एडिटिव इनवर्स है तो इन दोनों को ऐड करके आंसर क्या आना चाहिए 0। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -4 + 5 आयोटा, और इसमें ऐड करें ये, और इसका आंसर क्या आना चाहिए 0। अब इसको एक्सपेंड कर लें -4 + 5 आयोटा प्लस a + b आयोटा, और इसको लिख लें 0 + 0 आयोटा। अब यहाँ रियल पार्ट अलग कर लें, a और -4 ये रियल पार्ट है, और प्लस 5 आयोटा और प्लस b आयोटा ये इमेजनरी पार्ट है, इक्वल्स टू 0 + 0 आयोटा, और यहाँ से आयोटा कॉमन ले लें तो a -4 + 5 + b और आयोटा इक्वल्स टू 0 + 0 आयोटा। अब रियल और इमेजनरी पार्ट को अगर कंपेयर करें तो a -4 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, और यहाँ से a इक्वल्स टू आ जाएगा 4 के, और सिमिलरली इमेजनरी पार्ट को भी इक्वल कर लें, 5 + b इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, और यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी इक्वल्स टू -5। अब हमने कहा था कि इसका एडिटिव इनवर्स है a + b आयोटा। तो एडिटिव इनवर्स इक्वल है a + b आयोटा। a और b की वैल्यूज लगा दें, a है 4 और b है -5, तो 4 - 5 आयोटा। वही आंसर आ गया जो इसके फर्स्ट मेथड में आया था। तो आपकी मर्ज़ी है कि कोई भी मेथड यूज़ करके एडिटिव इनवर्स फाइंड कर लें। अब इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करने हैं तो हम लिखेंगे कि एडिटिव इनवर्स ऑफ -3 आयोटा इक्वल्स टू, डायरेक्ट लिख लें विथ साइन चेंज करके, -3 की जगह +3 आ जाएगा, और -3 आयोटा की जगह +3 आयोटा। सो ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट में एडिटिव इनवर्स ऑफ 5 - 5 आयोटा इक्वल्स टू, इसका ऑपोजिट साइन माइनस है तो -5, और इसका ऑपोजिट प्लस हो जाएगा तो +5 आयोटा। सो ये इसका एडिटिव इनवर्स आ गया। सो दिस इज़ आवर आंसर। इसके फोर्थ पार्ट में भी हम लिखेंगे कि एडिटिव इनवर्स ऑफ 4 आयोटा इज इक्वल्स टू -4 आयोटा। सो दिस इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 इज शो डैट ईच पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। यहाँ हमने ये बताना है कि ये दोनों नंबर्स एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या फाइंड करना था, एडिटिव इनवर्स, यानी कि सपोज कोई भी नंबर ले लें 5, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, यानी कि इसमें क्या नंबर ऐड होगा कि आंसर क्या आना चाहिए एडिटिव आइडेंटिटी यानी कि 0। तो इसमें -5 अगर ऐड करें तो इसका आंसर आप 0 आएगा। तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हुआ -5, और आंसर क्या आना चाहिए एडिटिव आइडेंटिटी यानी कि 0। अब एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है कि जैसे कि 5 ही है तो इसमें कौन सा नंबर ऐड होगा कि ये नंबर अपनी पहचान ना खोए, यानी कि ये नंबर एज इट इज़ रहे। तो इसमें जाहिर बात है 0 ऐड होगा तो 5 ही ये नंबर रहेगा। इसी तरह यहाँ बात हो रही है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की, 5 ही नंबर ले लें, तो जैसे कि नाम से जाहिर है कि अब 5 में कोई चीज़ मल्टीप्लाई होनी है कि आंसर क्या आना चाहिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी कि 1। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 क्यों है, जैसे कि 5 ही नंबर ले लें, इसमें क्या नंबर मल्टीप्लाई होगा कि 5 ही आंसर आए। तो इसमें 1 मल्टीप्लाई होगा तो आंसर 5 आएगा। तो 5 के साथ क्या नंबर मल्टीप्लाई होगा 1/5, तो आंसर आएगा 1। इट मीन्स कि ये नंबर एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। अब बाय डेफिनेशन हमने प्रूव करना है कि ये दोनों नंबर एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आना चाहिए 1।
तो हम इनको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। अगर तो इनका आंसर 1 आ गया तो हम कहेंगे कि ये दोनों नंबर्स एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। तो चेक कर लेते हैं। अब देखें, यहाँ 2 + 3 आयोटा है और यहाँ 2 - 3 आयोटा है। तो यहाँ फार्मूला यूज़ करेंगे a² - b² का। a + b इंटू a - b इक्वल होता है a² - b² के, डिवाइडेड बाय 13। ये फार्मूला तो आप पीछे काफ़ी क्वेश्चंस में यूज़ कर चुके हैं, तो होप आपको ये अब याद हो जाएगा। अब 2² 4 होता है और -9 आयोटा² ओवर 13। आयोटा² की वैल्यू पुट कर देंगे 4 - 9 इंटू -1 ओवर 13। माइनस माइनस प्लस, तो 4 + 9 13 ओवर 13 विच इज़ इक्वल्स टू 1। अब देखें, इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 1। सो 2 + 3 आयोटा इज़ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 - 3 आयोटा ओवर 13। क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट में भी हमने शो करना है कि ये नंबर्स एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। तो 5 - 4 आयोटा को अगर मल्टीप्लाई कर दें 5 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 41 से, और इनको मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर अगर आ जाए 1, तो हम कहेंगे कि ये दोनों नंबर्स एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। ऊपर क्या फार्मूला यूज़ होगा, a + b इंटू a - b इक्वल्स टू a² - b²। तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर ओवर 41। यहाँ लिख लें a + b इंटू a - b इक्वल होता है a² - b² के, और यहाँ से आ जाएगा 25 - 16 आयोटा स्क्वायर ओवर 41। आयोटा स्क्वायर की जगह इसकी वैल्यू लगा देंगे 25 - 16 इंटू -1 ओवर 41। आयोटा स्क्वायर इक्वल होते हैं -1 के, तो 25 + 16 इक्वल्स टू 41 ओवर 41 इक्वल्स टू 1। हैंस प्रूव्ड। इसके सी पार्ट में भी हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर आंसर 1 आ गया तो हम कहेंगे कि ये दोनों नंबर्स एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। अब देखें, यहाँ 6 + 8 है और यहाँ 3 - 4 है। तो अगर हम यहाँ से 2 कॉमन ले लें तो 2 3 = 6 और 2 4 = 8 और आयोटा आ जाएगा इंटू 3 - 4 आयोटा ओवर 50। यहाँ ये नंबर इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 1 = 2 और 2 25 = 50 होता है, सिंप्लीफाई हो जाएगा। और ऊपर a + b इंटू a - b वाली फॉर्म है, तो ये फार्मूला यूज़ करते हुए ये हो जाएगा 3² - 4 आयोटा का स्क्वायर ओवर 25। सिंप्लीफाई कर लेंगे 9 - 16 आयोटा स्क्वायर ओवर 25। आयोटा स्क्वायर की जगह इसकी वैल्यू लगा देंगे -1 ओवर 25, और यहाँ आ जाएगा 9 + 16 विच इज़ इक्वल्स टू 25। तो 25 ओवर 25 आंसर इज़ 21। हैंस दीज नंबर्स आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच कॉम्प्लेक्स नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें नंबर और उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स गिवन था, और हमने सिर्फ चेक करके बताना था कि दोनों नंबर एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। लेकिन यहाँ हमने खुद से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। सपोज आपके पास एक नंबर है 5, तो इसमें क्या नंबर मल्टीप्लाई हो के आंसर आ जाए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी कि 1। तो इसके साथ 1/5 मल्टीप्लाई होगा, तो इट मीन्स कि 1/5 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो इसी तरह से इसका रेसिप्रोकल इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। तो हम लिखेंगे कि 1/1 + आयोटा इज़ दी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1 + आयोटा। अब यहाँ डिनोमिनेटर में आयोटा आ गया। जब भी डिनोमिनेटर में आयोटा आ जाए तो हम इसको बिल्कुल उसी तरह से सिंप्लीफाई कर लेते हैं जिस तरह हमने एक्सरसाइज नंबर 1.1 के क्वेश्चन नंबर 5 में किया। किस तरह से किया कि हम इसके कॉन्जुगेट से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं, यानी कि 1 - आयोटा ऊपर लिखे है तो इसी से इसको डिवाइड भी कर लेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे 1 - आयोटा, और नीचे क्या आ जाएगा, ये वाला फार्मूला यूज़ होगा a² - b²। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर और माइनस, और सेकंड टर्म यानी कि आयोटा का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 - आयोटा। 1 - आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगा दें -1, ये हो जाएगा 1 - आयोटा, और 1 - इंटू -1, 1 + 1 इक्वल्स टू 2। रियल पार्ट है 1/2 और इमेजिनरी पार्ट है 1/2 आयोटा। तो ये हमने फाइंड कर लिया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका। अब हम इसको वेरीफाई भी करके चेक कर सकते हैं।
वेरीफाई किस तरह से करेंगे कि ये हमारे पास नंबर था 1 प्लस आयोटा और हमने कहा कि ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, यानी कि ये आंसर है। तो एज़ पर डेफिनेशन अगर ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं तो इट मीन्स कि इनको मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर क्या आना चाहिए 1। तो आप मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं इनटू यहाँ 2 एलसीएम ले लें तो ऊपर आ जाएगा 1 माइनस आयोटा और यही फार्मूला यूज़ करते हुए इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लेंगे। 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर और नीचे आ जाएगा 2। 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 लगा दें ओवर 2। 1 प्लस 1 2 ओवर 2 इज इक्वल्स टू 1। इट मीन्स कि यही करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है 7 माइनस 3 आयोटा। इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा। इज द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 7 माइनस 3 आयोटा। लेकिन यहाँ डिनोमिनेटर में आयोटा आ गया है तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। बिल्कुल उसी तरह से इसका कॉन्जुगेट लेंगे। इसका कॉन्जुगेट है 7 प्लस 3 आयोटा, तो इससे मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। ऊपर आ जाएगा 7 प्लस 3 आयोटा और नीचे आ जाएगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। ये हो जाएगा 7 प्लस 3 आयोटा ओवर 49 माइनस 3 3 ज़ा 9 आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू 7 प्लस 3 आयोटा ओवर 49 माइनस 9 और आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 इसकी वैल्यू लगा दें। 7 प्लस 3 आयोटा ओवर 49 माइनस माइनस प्लस 9। 7 प्लस 3 आयोटा ओवर ये हो जाएगा 58 और रियल पार्ट अलग कर लें। 7 ओवर 58 प्लस 3 ओवर 58 आयोटा। सो ये हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड कर लिया 7 माइनस 3 आयोटा का। दिस इज़ आवर आंसर। अब इसके बाद इसको भी इसी तरह से सिंप्लीफाई कर लेंगे। 1 ओवर 10 माइनस 12 आयोटा इज़ दी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 10 माइनस 12 आयोटा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में आयोटा आ गया है तो ये हमने ख़त्म करना है। किस तरह से ख़त्म होगा, इसके कॉन्जुगेट से, यानी कि 10 प्लस 12 आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 10 प्लस 12 आयोटा और नीचे फर्स्ट टर्म का स्क्वायर और माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। ये हमने फार्मूला बहुत दफ़ा यूज़ कर लिया है इसलिए मैं आपको बार बार नहीं बता रही। 10 स्क्वायर इज़ 100 और माइनस 12 स्क्वायर इज़ 144 और आयोटा स्क्वायर है इसकी जगह पे -1 लगा दें इसकी वैल्यू। 10 प्लस 12 आयोटा ये 2 है। 12 आयोटा ओवर 100 और माइनस माइनस प्लस 144 ये इक्वल टू आ जाएगा 10 प्लस 12 आयोटा ओवर 244। 10 ओवर 244 और प्लस 12 ओवर 244 आयोटा। अब ये सिंप्लीफाई भी हो रहा है। 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 और यहाँ 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2 और 2 22 ज़ा 44। अगेन सिंप्लीफाई हो रहा है। 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12 और 2 1 ज़ा 2। सो द आंसर इज़ 5 ओवर 122 प्लस 3 ओवर 61 आयोटा। क्वेश्चन नंबर 3 का डी पार्ट है 2 ओवर 5 माइनस आयोटा। इसका उल्ट कर देंगे तो 5 माइनस आयोटा ओवर 2 इज दी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 2 ओवर 5 माइनस आयोटा। अब इसको देखें, ये हमारा आंसर है लेकिन देखें यहाँ डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं आ रहा तो इट मीन्स कि यही हमारा आंसर होगा। सिर्फ इसको हम रियल और इमेजिनरी पार्ट्स अलग कर देंगे। 5 ओवर 2 और -1 ओवर 2 आयोटा। सो यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट पार्ट में भी इसका उल्ट कर लेंगे तो द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इज 2 माइनस 3 आयोटा ओवर माइनस आयोटा। अब देखें नीचे माइनस आयोटा आ रहा है तो अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। इसको इसके कॉन्जुगेट से यानी कि प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। ये हो जाएगा 2 आयोटा
पहले इस तरह से लिख लें ताकि कोई भी गलती की गुंजाइश ना रहे। और माइनस आयोटा इंटू आयोटा इज़ आयोटा स्क्वायर। एक आयोटा से कट जाएगा, बल्कि यहाँ काटेंगे नहीं क्योंकि हमने यहाँ नीचे आयोटा ख़त्म करना है। तो आयोटा ऊपर रहने दें और नीचे आयोटा स्क्वायर। ये से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 2 आयोटा और माइनस 3 आयोटा स्क्वायर और नीचे माइनस आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की जगह पे इसकी वैल्यू लगा देंगे -3 इंटू -1 और नीचे भी माइनस इंटू -1 इक्वल्स टू 2 आयोटा माइनस माइनस प्लस 3 ओवर माइनस माइनस प्लस 1। अब रियल पार्ट को पहले लिख लें तो 3 + 2 आयोटा। अब देखें नीचे से आयोटा ख़त्म हो गया तो ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ गया। दिस इज़ आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 के लास्ट पार्ट में भी हमने इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करने हैं। तो दी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ a माइनस बी आयोटा इज़ 1 ओवर a माइनस बी आयोटा। अब यहाँ डिनोमिनेटर में अगेन आयोटा आ गया है तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। बिल्कुल उसी तरह से a माइनस बी आयोटा का कॉन्जुगेट है a प्लस बी आयोटा, तो इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे और दरमियान में साइन आएगा मल्टीप्लिकेशन का। अब ऊपर a प्लस बी आयोटा ही आ जाएगा और नीचे फार्मूला यूज़ होगा a माइनस बी इंटू a प्लस बी इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर और माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर यानी कि b आयोटा का स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी आयोटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगा देंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू -1 और यहाँ है माइनस। ये हो जाएगा a प्लस बी आयोटा और नीचे a स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर। रियल पार्ट अलग कर लेंगे a ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट भी अलग कर लेंगे b ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू आयोटा। ये हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड कर लिया इस टर्म का। सो दिस इज़ आवर आंसर। होपफुली स्टूडेंट्स आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।